तो कन्या लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं शुक्र की प्लेसमेंट के बारे में। और अब तक हमने प्रथम भाव तक के लिए विचार किया है शुक्र की जब आपकी लगन में प्लेसमेंट हो कन्या राशि में। और इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में अगर आपका शुक्र स्थित है तो शुक्र यहाँ आ जाता है सब राशि में, जहाँ पर वो नवम भाव का भी स्वामी। अब ऐसे केस में शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ आपको ज़्यादातर अच्छे प्रभाव दिखाएगा। लेकिन शुक्र अगर यहाँ पर वक्री हो तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और फिर यहाँ शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह की इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या उन प्लैनेट्स की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जिनका यहाँ पर आपके सेकंड हाउस पर प्रभाव है। ऐसे केस में क्योंकि आपके नवम का भी शुक्र स्वामी, तो नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को भी अवश्य विचार करें। साथ ही साथ शुक्र जो यहाँ आ गए, अब वाणी स्थान का जो शुक्र है वो बहुत ही ज़्यादा गजब की आपको वाणी देगा, वाणी का प्रभाव अच्छा देगा, वाणी को लेके कुछ अच्छी क्रिएटिविटी आपको देगा। साथ ही साथ ऐसा जो शुक्र है वो धन, लग्जरी और ऐशो आराम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। यहाँ पे अब शुक्र जिन प्लैनेट से प्रभावित होगा उन प्लैनेट्स पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, क्योंकि शुक्र एक शुभ प्लैनेट होने के नाते अगर वो शुभ ग्रहों से ही प्रभावित है तो उसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अगर वो क्रूर ग्रहों से प्रभावित है तो आपकी जो लालसा है धन को लेकर, लग्जरी को लेकर, जीवन में बहुत ज़्यादा सौंदर्य को लेकर, ऐशो आराम को लेकर वो बढ़ सकती है। और स्त्री और पुरुष के चार्ट के हिसाब से भी आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ विचार करना रहेगा, क्योंकि जो शुक्र है वो मैरिज वाला पार्ट भी कवर करता है। और इस वजह से मैरिज के दृष्टिकोण से भी शुक्र की प्लेसमेंट ज़रूरी है, आपको देखनी चाहिए। देखिए तुला जो है वो शुक्र का अपना घर है और यहाँ पर शुक्र बैठे हैं। तो शुक्र अगर मान लो सूर्य से प्रभावित होते हैं, अगर मंगल जैसे ग्रह से प्रभावित होते हैं, तो शुक्र से रिलेटेड जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी और उन अपेक्षाओं को आप पूरा भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ मामलों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने के चांसेज हैं। बेसिकली जैसे पुरुष के चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो शुक्र उनके लिए उनकी वाइफ का कारक है, और वाइफ का कारक होने की वजह से फिर जो पार्टनर है वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है कभी कभी, अगर सूर्य का प्रभाव शुक्र पर है या फिर मंगल का प्रभाव शुक्र पर है तो। और इस केस में फिर कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है कि जो जीवन साथी की फैमिली है या इवन जीवन साथी का जो इंटरफेयर है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रहता हो आर्थिक रूप से। लेकिन ये प्लैनेट अगर यहाँ बैठेंगे सूर्य या मंगल, तो इनका प्रभाव साथ में आपके अष्टम पर भी पड़ेगा, तो अष्टम भाव से फिर आपको गेन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी शुभ प्लैनेट का यहाँ पे प्रभाव है, या जो कोई भी अगर शुक्र के साथ शुभ ग्रह यहाँ बैठेगा तो वो शुक्र की शुभता को बढ़ाएगा। हालांकि वहाँ पर फिर किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, बट बेसिकली यहाँ पर अगर मंगल हैं, अगर सूर्य साथ बैठे हैं शुक्र के, तो ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लग्जरी लाइफ पाने, बहुत ज़्यादा जीवन में ऐशो आराम पाने और जीवन में क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन क्योंकि भारी ग्रह होने की वजह से आपकी अपेक्षाएँ भी उतनी तेज़ी से बढ़ेंगी और आप उस समय फिर जीवन में कितना भी ज़्यादा धन प्राप्त कर लें, लग्जरी प्राप्त कर लें, जीवन में कितना ही ज़्यादा ऐशो आराम प्राप्त कर लें, लेकिन आप उस लेवल तक फिर एक लेवल तक संतुष्ट नहीं होने वाले। फिर आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ी हुई ही रहेंगी, भले ही आप कितना ही ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं फिर भी। ऐसा जो अगर सूर्य का प्रभाव है, अगर मंगल का प्रभाव है, तो जातक अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला हो सकता है। और क्योंकि सेकंड के लॉर्ड शुक्र हैं तो जातक अपनी फैमिली की प्रायोरिटीज़ के साथ साथ खुद की प्रायोरिटीज़ को भी बहुत अच्छे से निभाएगा। हालांकि ऐसा शुक्र आपको खर्चे बहुत ज़्यादा दे सकता है सेविंग की तुलना में। इस प्रकार का शुक्र है। तो अब मान लो शुक्र अगर चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, अगर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह से प्रभावित होते हैं, या फिर इवन बुध से भी अगर प्रभावित होते हैं, या बुध के साथ अगर बैठे होते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। फिर आप अपनी धन या संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इस हिसाब से शुक्र जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित है उन ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव यहाँ शुक्र पर है ये देखना आपको काफ़ी ज़रूरी होगा। तो शुक्र का यहाँ पर प्लेसमेंट है, तो देखिए पुरुष के चार्ट के हिसाब से भी अगर विचार किया जाए तो पुरुषों में भी शुक्र अच्छी क्रिएटिविटी देगा, वाणी का टैलेंट अच्छा देगा, या उनकी फैमिली और लाइफस्टाइल में भी काफ़ी अच्छी स्थिति देगा। लेकिन शुक्र का प्रभाव यहाँ अष्टम पर भी है, तो कुछ हद तक अगर शुक्र यहाँ पीड़ित है दूसरे घर में तो वो आपको कोई हिडन रिलेशनशिप या अफेयर वगैरह दे सकता है। और क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो अष्टम घर है वो मंगल का घर है, ऐसे केस में मंगल के घर में यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा वो आप अवश्य चेक कर लें। तो यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बढ़ने के भी चांसेस आ जाते हैं। अब जो यहाँ पे अष्टम घर में बैठा प्लैनेट है, हालांकि वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है, अगर वो एक काफ़ी फायरी प्लैनेट है, तो अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव से रिलेटेड गुड रहस्यों को समझने के लिए, और यहाँ से आपको गेन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ काफ़ी डोमिनेशन वाली स्थिति आ जाती है। आपकी जो इन लॉज की फैमिली है वो आपको सपोर्ट करती है, साथ साथ में काफ़ी डोमिनेट भी करती है। शुक्र यहाँ सेकंड हाउस में बैठे हैं तो आप अपना फैमिली रिलेटेड कोई बिजनेस कर सकते हैं। फैमिली में पहले से कोई चला आ रहा बिजनेस उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। गीत संगीत की दुनिया में आप जा सकते हैं।
फैशन डिजाइनिंग वगैरह या सौंदर्य से रिलेटेड जितने भी प्रकार के बिजनेसेस हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं या और भी कोई, इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र है वो आपको धन के लिए कभी कभी लालची बना सकता है, स्पेशली जब वो मंगल से प्रभावित है, स्पेशली जब वो राहु से प्रभावित है। ऐसे केस में आपके पास गुप्त धन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके पास जो आभूषण वगैरह हैं, ज्वेलरी वगैरह है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और ऐसा शुक्र आपको खान पान से रिलेटेड कोई बिजनेस दे सकता है, ज्वेलरी रिलेटेड कोई बिजनेस दे सकता है, या और भी इस प्रकार के अन्य जो जुड़े हुए बिजनेसेस हैं वो दे सकता है। तो शुक्र यहाँ पर पुरुषों के केस में काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। और अगर देखा जाए तो पुरुषों के केस में भले ही यहाँ पर अगर राहु का प्रभाव भी हो तो फिर बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर मैरिज के दृष्टिकोण से, क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में आपकी वाइफ का कारक ग्रह है, भले ही आपको उसके लिए फिर सप्तम भाव या सप्तमेश को या सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को अवश्य विचार करना रहेगा, लेकिन शुक्र को यहाँ बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब पुरुष के चार्ट में पुरुष अवश्य ये एक्सपेक्ट करेगा कि उनका जो पार्टनर है, उनकी जो वाइफ है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से हों, बहुत धनवान फैमिली से हों, या वो खुद मैरिज होने के बाद में काफ़ी धनवान हो जाएं, उनके पास इनकम के सोर्सेज अच्छे हों, या वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हों। स्त्रियों के केस में शुक्र के इस प्लेसमेंट को अगर देखेंगे तो स्त्रियां, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्र उस मामले में आपकी क्रिएटिविटी और आपके टैलेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। सिंगिंग वगैरह है, आपको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहेगा अलग अलग चीज़ों का, और इस प्रकार का शुक्र कभी कभी आपको जो लाइफस्टाइल है उसको लेके बहुत ज़्यादा दिखावा भी देता है। स्पेशली स्त्रियों के लिए ज़्यादा दिखावे वाली बात सामने आती है, और ऐसी स्त्रियाँ फिर मेकअप वगैरह पर भी ज़्यादा ध्यान देती हैं, साज सज्जा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। शुक्र का जो अष्टम भाव पे प्रभाव है, देखिए शुक्र अगर यहाँ पे खराब स्थिति में होगा, अगर अच्छी स्थिति में नहीं होगा, मंगल जैसे ग्रह के साथ होगा, राहु केतु जैसे ग्रह के साथ होगा, तो आपका अफेयर या अदर रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। लेकिन अष्टम घर में बैठे हुए ग्रह और आपके अष्टमेश मंगल को देखना फिर भी आपके लिए ज़रूरी है। अब जो शुक्र का प्रभाव है अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव के थ्रू आप अपनी मेहनत से ही अगर कुछ करें, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इस हिसाब से शुक्र आपकी हिडन क्रिएटिविटी को सामने लाता है, आपके टैलेंट को सामने लाता है, और आपको आपकी एक्चुअल जो स्थिति है लाइफ में, आपकी एक्चुअल जो आर्थिक स्थिति है या जो क्रिएटिविटी को लेके आपकी जो टैलेंट है उसको सामने लाता है और आपको एक्चुअल स्थिति का आभास करवाता है। उसके बाद शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से देखा जाएगा कि महादशा आपको है या नहीं, तो महादशा का भी अपना अलग रोल है। देखिए शुक्र की इस प्रकार की प्लेसमेंट होने से शुक्र की महादशा जो कि 20 ईयर्स की होगी, 20 साल की होगी, वो महादशा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसा शुक्र आपको हर प्रकार का भौतिक सुख सुविधा, मान सम्मान, रेस्पेक्ट या हर प्रकार से मैरिज के थ्रू फ़ायदा देगा। ऐसे केस में जब भी आपकी 20 वर्ष की महादशा हो, तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उस केस में आपको महादशा पर अवश्य विचार करना ही चाहिए। लेकिन ऐसी दशा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अर्ली एज में आ जाती है, तो उसका फ़ायदा आपकी फैमिली और फैमिली मेम्बर्स को ही मिलता है, आपको उतना ज़्यादा मिलता नहीं। तो बेसिकली इस प्रकार की महादशा अगर हम माने तो 20 साल या उसके बाद किसी को अगर स्टार्ट होती है, या 50 की एज से पहले अगर समाप्त होती है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसी महादशा को एंजॉय कर सकते हैं। इस हिसाब से शुक्र है तो अब जातक बहुत ज़्यादा पैसा सेव नहीं करेगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करने, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने पे ध्यान देगा। ऐसा जातक अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारी ट्रिप्स प्लान कर सकता है, और नवम भाव के स्वामी होने की वजह से भाग्य का भी कुछ हद तक बड़ा रोल होगा। आपके जो कैरियर आपका बनेगा, आपकी धन संपत्ति को लेके जो स्थिति है, जो लाइफस्टाइल आपकी है, उन सब को लेके, तो इस हिसाब से शुक्र के रिजल्ट यहाँ काफ़ी बेटर माने जा सकते हैं। अब लेकिन उन ग्रहों का रोल भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका ऑलरेडी यहाँ दृष्टि पड़ रहा है। देखिए वैसे तो साथ बैठा ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन दृष्टि संबंध को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो प्लैनेट जो यहाँ शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से आपको विशेष लाभ होने की